Hi friends, welcome to our channel. I am Shripad Naik and you are watching Electrical Academy. Today we are going to discuss about adder, types of adder. तो देखो पिछले वाले एपिसोड में हमने पैरेलल एडर का डिस्कशन किया था, सीरियल एडर का एकदम हमने शॉर्ट में डिस्कशन वहां किया था। मतलब थोड़ा फॉर इंट्रोडक्शन मैंने आपको वहां दिया था। अभी हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ एडर और इसके बाद इसके ऊपर जो डिले के क्वेश्चंस आते हैं गेट के अकॉर्डिंग वो हम अगले वाले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं सबसे पहले कि एडर के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो एडर की अगर बात करें तो एडर थ्री टाइप्स के होते हैं। ठीक है, थ्री टाइप्स के एडर हमारे होते हैं। एक होता है हमारा सीरियल एडर, सीरियल एडर, एक होता है सीरियल एडर, एक होता है पैरेलल एडर जिसे हम रिपल कैरी एडर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मैं बताऊंगा। पैरेलल एडर, और तीसरा जो होता है वो होता है लुक अहेड कैरी एडर, लुक अहेड कैरी एडर। ठीक है, तो देखो ये थ्री टाइप्स के एडर होते हैं। इसमें सीरियल और पैरेलल एडर हमारे गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे सिलेबस में है। लुक अहेड कैरी एडर शायद कंप्यूटर को होगा लेकिन हमें नहीं है, मतलब इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स को ये नहीं है। ठीक है, तो एडर में ये दोनों हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसके बारे में आपको मैं इंट्रोडक्शन दे दूंगा कि ये क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीरियल एडर। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम सीरियल एडर के बारे में। व्हाट इज सीरियल एडर? तो सीरियल एडर डिस्कस करने के लिए मैं हमारा एज यूजुअल वही एग्जांपल जो मैंने लिया है वो एग्जांपल में लूंगा। मतलब दो दो 3 बिट्स के हम दो नंबर कंसीडर करते हैं। मैं ले रहा हूं। ठीक है, दो नंबर से मेरे पास 3 बिट के, तो 3 बिट्स मेरी कौन कौन से होंगी? A2 A1 A0 और B में क्या होगा? B2 B1 B0। तो ये दो नंबर्स लिए मैंने 3 बिट्स के। इसकी एडिशन अगर हमें करनी है सीरियली तो फिर वो कैसी करेंगे, मतलब सीरियल एडर के अकॉर्डिंग इसकी एडिशन कैसी होती है। तो इसका भी इंट्रो मैंने आपको दिया था कि इसके लिए सिर्फ एक ही फुल एडर अवेलेबल होता है। मतलब मान लो ये आपके पास एक फुल एडर है, एक ही फुल एडर इसके लिए होता है। फुल एडर को हमारे कितने इनपुट्स होते हैं? 3 इनपुट्स होते हैं और हमारे पास आउटपुट्स कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक होता है सम और एक होता है कैरी। ठीक है, और 3 इनपुट्स मान लेते हैं एक्स वाई और जेड, ये हमारे 3 इनपुट्स है। ये दोनों जो इनपुट्स होते हैं एक्स वाई, ये करस्पॉन्डिंग बिट्स ऑफ दिस टू नंबर्स, और ये जो जेड रहेगा वो अगर पीछे से कोई कैरी जनरेट होता है तो वो जेड में चला जाता है, जेड बिट में। ये मैंने आपको बताया था, बराबर है। तो इसके लिए हम एक ही फुल एडर का इस्तेमाल करते हैं सीरियल एडर के लिए। तो ठीक है, हमें अगर ये पहली 2 बिट्स ऐड करनी है तो पहली 2 बिट्स में पीछे से क्या कोई कैरी आ रहा है? नहीं, यहाँ तो कोई कैरी नहीं है। यहाँ इसके नीचे कोई कैरी है क्या? पीछे से कोई कैरी अगर आ ही नहीं रहा है तो ए नॉट प्लस बी नॉट हम करने वाले, तो ए नॉट हम एक्स में डालेंगे, बी नॉट वाई इनपुट में डालेंगे, ये रिजल्ट जनरेट करेगा एस नॉट, बराबर है। ये एस नॉट रिजल्ट अभी यहाँ चला जाएगा। तो ये एस नॉट रिजल्ट हमें किसी रजिस्टर में पहले स्टोर करना पड़ेगा। किसी रजिस्टर में ये एस नॉट रिजल्ट हमें स्टोर करना पड़ेगा, तो वो हम स्टोर करेंगे। ठीक है, तो मान लो यहां मैंने एस नॉट को स्टोर कर दिया किसी रजिस्टर में। ठीक है, आफ्टर स्टोरिंग इट यहां अगर कोई कैरी होता है तो वो जेड बिट में आता है। तो क्या यहां कोई कैरी जनरेट हुआ? तो मान लो यहां कैरी जनरेट हुआ हमारा। ठीक है, तो ए नॉट प्लस बी नॉट आपका रिजल्ट जनरेट हुआ एस नॉट, और आपका जो कैरी जनरेट होगा वो होगा सी। तो यहाँ A1 B1 के नीचे वो कैरी आएगा। यहाँ अगर कोई कैरी जनरेट होता है इसके साथ तो वो यहाँ आने वाला है, आपको पता है। तो उस कैरी को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ C1 से, नॉमेनक्लेचर में इस 1 के हिसाब से दे रहा हूं। तो इसका एडिशन करने के बाद अगर कैरी जनरेट होता है तो वो कैरी मान लो C1 होगा, जो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो ये C1 जो रहेगा वो Z बिट में आएगा, बराबर है। अभी क्या होगा? A1 और B1 आप डालेंगे X और Y करस्पॉन्डिंग इट्स इनपुट बिट्स में, A1 X में और B1 Y इनपुट बिट में। और Z के यहाँ क्या आएगा? ये कैरी जो बाहर से जनरेट हुआ यहां से, वो कैरी Z बिट में आएगा और इस तीनों की अभी एडिशन होगी। और तीनों के पहले Z बिट में कुछ नहीं था, यहाँ इसके एडिशन हो रही थी था, तो वहां 0 था, बराबर है। तो एडिशन होके बाद में यहाँ सम आई थी। अभी यहाँ कोई कैरी अगर है तो वो कैरी Z बिट में आ रहा है। ये कैरी 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। मतलब यहां से अगर कोई कैरी जनरेट नहीं हुआ है तो ये 0 होगा, बराबर है। तो 0 Z बिट में जाएगा एट दैट टाइम। तो X Y और Z ये तीनों की एडिशन होगी इस फुल एडर में और वो रिजल्ट जनरेट करेगा सम। तो इसकी सम नॉमेनक्लेचर के हिसाब से मैं लिखता हूं S1। तो ये सम भी आपको स्टोर करनी पड़ेगी किसी रजिस्टर में। ठीक है, तो बाद में आप किसी रजिस्टर में वो स्टोर करेगी सम, और वो सम स्टोर करने के बाद यहां अगर कोई कैरी जनरेट होता है तो वो कैरी आपको यहां जाने वाला है, बराबर। इसके साथ अगर कैरी आता है तो वो कैरी में मान लेता हूं नॉमेनक्लेचर के हिसाब से C2, वो अभी यहां आया तो वो C2 आपका Z बिट में चला जाएगा। X Y इनपुट यहां अभी क्या हो जाएगी? इसी फुल एडर में ये इनपुट डालेंगे, A2 X में जाएगा, B2 Y इनपुट में जाएगा, और C2 जो ये कैरी यहां से पिछले
पिछले वाले बिट से ये जो कैरी जनरेट हुआ है C2 वो Z बिट में तो आया ही है, तो वो Z बिट में चला जाएगा। तो X Y Z तीनों की फिर से समेशन होगी, मतलब A2 B2 C2 की, और जो सम जनरेट होगा वो अभी H2 होगा। तो ये H2 भी ये रजिस्टर में चला जाएगा, किसी रजिस्टर में आपको ये स्टोर करना पड़ता है। और आफ्टर स्टोरिंग फिर से अगर कोई कैरी जनरेट होता है तो वो कैरी यहां से यहां जाएगा C3, और वही C3 यहाँ कोई किसके साथ हमारी सम नहीं है तो वो C3 भी आपका रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा, और ये रिजल्ट आपका अभी जनरेट होगा। बराबर है, मतलब एक एक आपका जो समेशन आती है वो आप किसी यहाँ रजिस्टर में स्टोर कर रहे हैं, और जो कैरी आता है वो Z बिट में आप पास कर रहा है। बराबर है, तो ये C3 जो जनरेट हुआ ये कैरी, ये 0 हो सकता है 1 भी हो सकता है। अगर 0 होगा तो 3 बिट का आपका रिजल्ट आएगा, अगर 1 होगा तो 4 बिट का रिजल्ट आएगा। ये आपको पता चल गया होगा। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें पता चल रहा है कि आपका जो सीरियल ऑपरेशन रहता है वो बहुत ही स्लो रहता है, क्योंकि एक एक दो दो बिट्स हम ऐड कर रहे हैं, फिर रजिस्टर में डाल रहे हैं उसका सम, बाद में फिर करस्पॉन्डिंग आगे की जो 2 बिट्स है वो एक्स वाई में डालेंगे उसी फुल एडर में। तो एक ही फुल एडर का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, इसीलिए सीरियल ऑपरेशन बहुत ही स्लो हो जाता है एक ही फुल एडर अवेलेबल होने की वजह से। इसीलिए टाइम डिले इसको बहुत ज्यादा रखता है, रिजल्ट जनरेट करने के लिए बहुत ही लार्ज टाइम डिले इसे लगता है सीरियल एडर के लिए। तो सीरियल एडर इतना ही था, डिटेल में हमने डिस्कस किया। इसके बारे में अगर कुछ लिखना है तो मैं आपको लिख देता हूं, या आपके नोटबुक में होना चाहिए। ठीक है, इन सीरियल एडर लिखो, इन सीरियल एडर only one full adder is available, 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 and serially we perform addition, and serially we perform addition, and serially we perform addition and store the result, and store the result in register, and store the result in register। ठीक है, store the result in register, and serial adder is quite slow, and serial adder is quite slow due to serial operation ब्रैकेट में लिखो कैस्केडिंग। ये कैस्केडिंग जैसा ही तो ऑपरेशन हो रहा है सीरियली, बराबर है, तो कैस्केडिंग जैसा ही ऑपरेशन ये हो रहा है। तो ब्रैकेट में लिखो कैस्केडिंग एंड स्टोरेज टाइम, और स्टोर करने के लिए आपको टाइम भी तो लग रहा है, कुछ ना कुछ टाइम लगेगा यहाँ रजिस्टर में स्टोर होने के लिए, इसीलिए आपका सीरियल एडर बहुत ही स्लो है। सीरियल ऑपरेशन हो रहा है और कुछ ना कुछ टाइम लग रहा है, स्टोरेज टाइम इन द रजिस्टर। ठीक है, स्टोरेज टाइम इन द रजिस्टर। तो इसके लिए सीरियल एडर यहां से हमें पता चलता है कि बहुत ही स्लो होता है। ठीक है, अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं पैरेलल एडर के बारे में। तो पैरेलल एडर कंपैरेटिवली इसका टाइम डिले थोड़ा कम रहेगा, मतलब कम से कम टाइम में वो आपको रिजल्ट जनरेट करके देगा एज कंपेयर टू सीरियल एडर। तो देखते हैं पैरेलल एडर क्या होता है। तो देखो पैरेलल एडर आपका नेक्स्ट है पैरेलल एडर। तो ये बहुत ही डिटेल में हमें डिस्कस करना है, क्योंकि गेट पॉइंट ऑफ व्यू से पैरेलल एडर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से टाइम डिले के क्वेश्चन आते हैं। पैरेलल एडर को देखो हम रिपल कैरी एडर भी बोलते हैं। पैरेलल एडर के लिए वही एग्जांपल कंसीडर करो, दो नंबर्स लो, दो नंबर्स 3 बिट्स के A2 A1 A0 एज यूजुअल, B2 B1 B0। ठीक है, तो 3 बिट्स के दो नंबर्स मैंने डिस्कस किए। यहाँ क्या होगा, यहाँ इंडिविजुअल फुल एडर प्रोवाइड किया होगा, मतलब ये दोनों बिट्स के लिए अलग फुल एडर, ये दोनों बिट्स के लिए अलग फुल एडर, ये दोनों बिट्स के लिए अलग फुल एडर, मतलब जितने बिट्स होंगे उतने फुल एडर्स हम प्रोवाइड करेंगे पैरेलल एडर में, इतना जान लो। तो उतने फुल एडर्स अगर आप प्रोवाइड कर रहे तो A0 और B0 आपके पास है, ये दोनों बिट्स, ये 2 बिट्स आप ऐड करेंगे तो यहाँ रिजल्ट जनरेट क्या होगा, एज यूजुअल आपको पता है S0 जनरेट होगा, बराबर है। यहाँ कोई कैरी पहले से नहीं था तो पहले से कोई कैरी का सवाल नहीं आता। अभी यहाँ अगर कोई कैरी जनरेट होता है इसके साथ, इस रिजल्ट के साथ, तो वो C1 यहाँ होगा। तो यहाँ तो 3 बिट्स हमें ऐड करनी है, तो A1 प्लस B1 प्लस C1 S1 जनरेट होगा, यहाँ कैरी पास होगा, C2 कैरी आएगा, A2 प्लस B2 प्लस C2 S2 रिजल्ट जनरेट करेगा, और अगर आगे कैरी आता है C3 तो वो कैरी यहाँ हमारा आ जाएगा रिजल्ट में। ठीक है, तो कैरी जनरेट होता है, इसलिए 3 बिट्स का एडिशन आपको आगे प्रोवाइड करना पड़ता है। लेकिन फर्स्ट जो आपके 2 बिट्स का एडिशन आपने किया, फर्स्ट बिट में जो एडिशन हुआ वहां तो कैरी नहीं था, तो वहां हम हाफ एडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो आपके पास 1000 फुल एडर्स रहेंगे, 1000 बिट्स रहेंगी, उसके एडिशन आपको करनी है, तो आप 999 फुल एडर्स, और यहाँ स्टार्टिंग वाली बिट के लिए हाफ एडर लगता है तो एक हाफ एडर ऐसा लेंगे क्या, आप तो फुल एडर ही लगा देंगे ना। यहाँ वो जो Z बिट रहेगी वो 0 हो जाएगी, बाकी कुछ नहीं होगा, बराबर है।
इसीलिए 3 फुल एडर्स, इंडिविजुअल फुल एडर्स यहाँ हम लगाएंगे और पैरेलली हमारा ऑपरेशन होगा, बराबर है। तो उसका स्ट्रक्चर कैसे आएगा, तो देखो 3 फुल एडर्स कंसीडर करो अभी कि 3 फुल एडर्स, इसका बॉक्स रिप्रेजेंटेशन से आपको बहुत अच्छे से यहां पता चल जाएगा कि ये क्या चीज है, ठीक है। तो 3 फुल एडर्स में ले रहा हूं, 3 फुल एडर्स। तो देखो फुल एडर को 3 इनपुट रहते हैं और 2 आउटपुट रहते हैं, पता है आपको। तो 3 इनपुट्स यहाँ से डिस्कस करो, ए नॉट बी नॉट, ये ए नॉट बी नॉट 2 इनपुट्स यहाँ से, ये इनपुट्स है इस फुल एडर का, ए नॉट बी नॉट, और एक कैरी रहता है, यहाँ कैरी तो जनरेट हुआ नहीं है तो जेड बिट हमारी 0 रहेगी, ठीक है। अभी ये क्या आउटपुट जनरेट करेगा, 2 आउटपुट लाइंस इस फुल एडर की रहेगी, इसकी सम क्या है, एस नॉट। तो मान लो इसने यहाँ एक एस नॉट आपका जनरेट किया और इसके साथ वो कैरी जनरेट करेगा, यहां से वो कैरी होगा C1, बराबर है। ये यहाँ का कैरी ही तो आगे पास हुआ है तो वो C1। अभी देखो इस फुल एडर के 3 इनपुट्स रहेंगे, नेक्स्ट फुल एडर के जो आप यहां प्रोवाइड करेंगे A1 B1 C1, तो इसके 3 इनपुट्स रहेंगे A1 B1 और C1, मतलब ये कैरी, तो ये कैरी ही तो यहां से पास हो रहा है, तो ये लाइन ऐसे अटैच रहेगी, मतलब ये फुल एडर इस फुल एडर के साथ अटैच रहेगा विथ कैरी। तो देखो ये कैरी यहाँ का यहाँ पास हो रहा है, तो ये C1 इसने प्रोड्यूस किया आउटपुट में, वही आउटपुट दूसरा वाला फुल एडर की जेड बिट है, ये एक्स बिट, ये वाई बिट और ये जेड बिट है, बराबर है। अभी ये फुल एडर रिजल्ट जनरेट करेगा S1, आपको पता है, तो ये S1 इसने जनरेट किया और ये कैरी जनरेट करेगा C2, ये जो C2 आगे आपका फॉरवर्ड हुआ, ये C2 ये इसके साथ था S1 के साथ, तो C2 ये कैरी इसने जनरेट कर दिया, ठीक है। तो C2 कैरी इसने जनरेट कर दिया। अभी देखो A2 B2 C2 ऐड होगा, तो ये तीसरा वाला फुल एडर है, तो तीसरे वाले फुल एडर के 3 इनपुट्स रहेंगे A2 B2 और C2 ये जेड बिट है वो यहां से ही तो आएगी, पिछले वाले फुल एडर से ही तो वो कैरी बिट आ रही है, वही आगे के फुल एडर में पास हो रही है, बराबर है। तो वही इसके लिए सेकंड फुल एडर भी थर्ड के साथ कनेक्ट है विथ कैरी, कैरी का अटैचमेंट है हर एक फुल एडर का, बराबर है। और ये थर्ड वाला फुल एडर रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा S2, इसका रिजल्ट क्या है S2 समेशन, और कैरी क्या जनरेट कर रहा है वो C3, तो वो C3 कैरी यहां जनरेट करेगा, बराबर है। और आपका रिजल्ट क्या होगा C3 S2 S1 S0 जो आपको डिस्प्ले होगा, बराबर है। तो पैरेलल एडर का यही ऑपरेशन होता है। तो पैरेलल एडर में यहां आपको अच्छे से गौर कर नोटिस करो, यहां जो आपको दिख रहा है हर एक फुल एडर पैरेलली आपका ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, मतलब ए नॉट बी नॉट A1 B1 A2 B2, ये अगर आपके पास कोई इनपुट से, मान लो आपके पास इनपुट से 1 0 0 0 1 0, ये इनपुट्स आपके पास है, तो 0 0 ये नंबर्स ए नॉट बी नॉट यहां रहेंगे, 0 1 नंबर्स A1 B1 है वो भी रहेंगे, 1 0 नंबर A2 B2 है वो भी रहेंगे। तो ये जो नंबर्स है ए नॉट बी नॉट A1 B1 A2 B2, मतलब 0 0 0 1 1 0, ये एग्जांपल मैंने लिया, ये नंबर एट टाइम t इक्वल टू 0 पे प्रेजेंट रहेंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि पहले इसका ऑपरेशन हुआ, इसकी सम रजिस्टर में स्टोर हुई, बाद में इसका होगा, यहां तो एक फुल एडर है नहीं, जितने बिट्स है उतने फुल एडर है, तो उतने अगर फुल एडर है तो पैरेलली ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन एक बात अच्छे से नोट करो, यहां ये दोनों नंबर, ये दोनों जो ब्लैक में आपको दिख रहे ए नॉट बी नॉट A1 B1 A2 B2 एट टाइम t इक्वल टू 0 पर आपकी प्रेजेंट है, लेकिन इनके साथ कोई कैरी लगता है तो कैरी भी तो रहेगा, तो वो कैरी तो पहले वाले फुल एडर से आ रहा है, तो इस फुल एडर का कुछ ना कुछ अगर टाइम डिले होगा, मान लो इस फुल एडर का टाइम डिले रिजल्ट प्रोड्यूस करने का 1 सेकंड, तो आफ्टर 1 सेकंड ये कैरी जनरेट होगा C1, तो आफ्टर 1 सेकंड ये फुल एडर ऑपरेट कर पाएगा प्रॉपरली, नहीं तो फिर ये कैरी अगर यहाँ कुछ जनरेट हुआ है C1 और इसके पास वो आया नहीं है 1 सेकंड पहले जो इसका ऑपरेशन रहेगा, तो 1 सेकंड पहले अगर उसने कुछ ऑपरेशन किया है तो वो इनकरेक्ट रहेगा, वहां जो रिजल्ट आएगा वो इनकरेक्ट आएगा सम S1 का। जब तक आपका C1 यहां नहीं आता, 1 सेकंड अगर उसे टाइम लगता है तो 1 सेकंड A1 B1 C1 1 सेकंड तक आपके इनपुट स्टेबल नहीं रहेगा। ये स्टेबल इनपुट A1 B1 C1 तब आप कहेंगे जब ये कैरी 1 सेकंड बाद यहां आएगा। ये 1 सेकंड मैंने लिया एग्जांपल, जितना टाइम डिले इस फुल एडर का रहेगा उतना टाइम डिले C1 जनरेट करने के लिए अगर लग रहा है, तो A1 B1 और C1 तीनों की एडिशन जो हो रही है तो वो एडिशन आफ्टर दैट टाइम होगी, जितना टाइम डिले फर्स्ट फुल एडर का रहेगा। बाद में वो 1 सेकंड का डिले के बाद ये अगर एडिशन होगी तो इसका भी कुछ डिले रहेगा 1 सेकंड अगर इसे कंसीडर किया, तो आफ्टर 1 सेकंड, मतलब पहले 1 सेकंड था ही और यहां 1 सेकंड है, तो t इक्वल टू 0 से अगर देखा तो आफ्टर 2 सेकंड ये C2 जनरेट करेगा
और S1 जनरेट करेगा, बराबर है। तो C2 इसने जनरेट किया आफ्टर 2 सेकंड, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2 सेकंड तक C2 जनरेट नहीं हुआ था, तो तब तक A2 B2 और C2 में जो भी ऑपरेशन होगा एडिशन का वो करेक्ट नहीं माना जाएगा। जब तक ये कैरी नहीं आता C2 तब तक इसका ऑपरेशन H2 प्रॉपरली जनरेट नहीं होगा जो हमें चाहिए वो, बराबर है। तो फिर कैरी आएगा, इसका अगर डिले फिर से 1 सेकंड होगा तो आफ्टर t इक्वल टू 0 से आफ्टर 3 सेकंड ये S2 जनरेट होगा और C3 जनरेट होगा। तो इसका मेरा कहने का मतलब है कि कुछ ना कुछ टाइम डिले हर एक फुल एडर का रहेगा। तो ये कैरी जनरेट करने के लिए, कैरी जो जनरेट हो रहा है आफ्टर सम डिले, तो कैरी आने तक हर एक फुल एडर के आगे के जो भी आपके फुल एडर है उनको तो रुकना ही पड़ रहा है। पैरेलल में वो कनेक्ट है लेकिन वो करेक्ट आउटपुट तभी प्रोवाइड कर रहे हैं तब जब कैरी यहां से जनरेट होता है। तो मान लो कैरी के लिए डिले कम लगता है और सम जनरेट करने के लिए डिले ज्यादा लगता है किसी फुल एडर को, ऐसा अगर होगा फिर भी वो कैरी पर डिपेंड है, तो कैरी का जितना टाइम डिले रहेगा उतना तो उसे रुकना ही पड़ेगा। अगर ये फर्स्ट फुल एडर ने अपना ऑपरेशन उतने टाइम डिले के बाद किया है तो सेकंड तब तक उसके साथ नहीं कर पाएगा। ये डिले कंप्लीट होने के बाद ही C1 उसे मिलने वाला है, तो उसे तो रुकना ही पड़ रहा है। तो हर एक आगे के ऐसे करस्पॉन्डिंग फुल एडर्स को रुकना पड़ रहा है। तो यहाँ एक रिपल जैसा कनेक्ट हो रहा है, मतलब पैरेलली ऑपरेशन हमें दिखता है कि पैरेलली हो रहा है लेकिन हमें रुकना पड़ रहा है कैरी के लिए। कैरी यहाँ आपका थोड़ा दिक्कत बन रही है, कैरी की दिक्कत हमें बन रही है तो थोड़ा रुकना पड़ रहा है। तो रिपल बन रहा है यहाँ, मतलब आपका जो थर्ड फुल एडर है वो आपका सेकंड पर डिपेंड है, सेकंड फुल एडर आपका फर्स्ट पर डिपेंड है। तो ऐसा रिपल यहाँ कनेक्ट हो रहा है, कैरी के अकॉर्डिंग ये हो रहा है। तो ये रिपल कैरी एडर हम इसीलिए इसका नाम क्या है, रिपल कैरी एडर, रिपल कैरी एडर। ये हम एग्जांपल लेंगे तो और डिटेल में आपको समझ में आएगा, ठीक है। रिपल कैरी एडर है ये, ठीक है। तो रिपल कैरी एडर हम किसी लिए कहते हैं क्योंकि कैरी पर डिपेंड है। कैरी जब तक जनरेट नहीं होगा तब तक इनपुट आपका स्टेबल नहीं माना जाएगा और तब तक आपका स्टेबल आउटपुट प्रोड्यूस नहीं होगा। तो कैरी के लिए यहाँ कैस्केडिंग है, मतलब यहाँ भी एक तरह का सीरियल ऑपरेशन ही हो रहा है। आपको दिख नहीं रहा है वो बाहर से, लेकिन एक तरह से ये कैस्केडिंग ही हुई। लेकिन इतना जरूर है कि सीरियल एडर में जितना टाइम डिले लग रहा था उतना पैरेलल एडर में नहीं रहेगा। पैरेलल एडर में थोड़ा कम टाइम डिले आपको लगेगा, इतना जरूर है, इतना ध्यान में रखो। क्योंकि पैरेलल एडर में थोड़ा कम टाइम डिले क्यों लगेगा जनरेट करने के लिए आउटपुट, क्योंकि यहाँ किसी रजिस्टर में हम स्टोर नहीं कर रहे, ये डायरेक्टली डिस्प्ले हो रहा है हर एक फुल एडर का आउटपुट। तो रजिस्टर में स्टोर करो, फिर से फुल एडर का एक ही फुल एडर हम वहां इस्तेमाल कर रहे थे तो उसके 3 इनपुट्स को आपके बिट्स लगाओ 2 बिट्स, तो उसके लिए तो थोड़ा टाइम लगता ही है। तो वहां टाइम डिले थोड़ा ज्यादा लग रहा था एज कंपेयर टू यहाँ लग रहा है, ठीक है। तो पैरेलल एडर में सीरियल एडर से थोड़ा टाइम डिले कम रखता है, ठीक है। तो ये पैरेलल एडर के लिए मैंने डिस्कस कर लिया। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कैरी पर डिपेंड ही है हर एक फुल एडर, पिछले वाले कैरी क्या आ रहा है उस पर डिपेंड है, ठीक है। तो ये अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो पैरेलल एडर के बारे में थोड़ा लिख लो। इन केस ऑफ पैरेलल एडर, इन केस ऑफ पैरेलल एडर, इन केस ऑफ पैरेलल एडर, डिले और कैरी, डिले और कैरी gets added, delay or carry gets added from one full adder to another full adder, one full adder to another full adder, one full adder to next लिखो, one full adder to next full adder and so on, and so on। तो ऐसा कैरी आपका ऐड होता रहता है और ऐसा ही आपका टाइम डिले बढ़ता जाता है। so it is called as, so it is called as रिपल कैरी एडर, रिपल कैरी एडर, रिपल कैरी एडर, ठीक है। तो रिपल कैरी एडर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अभी। पैरेलल एडर, अभी तीसरा जो एडर होता है वो आपका होता है कैरी अहेड एडर, ठीक है। जो तीसरा आपका एडर होता है वो अभी हम डिस्कस करते हैं, लुक अहेड कैरी एडर। तो लुक अहेड कैरी एडर जो होता है वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो थोड़ी बार फिर भी इंट्रोडक्शन मैं आपको इसकी दे देता हूं। लुक अहेड कैरी एडर जो होता है वो सबसे फास्ट एडर माना जाता है। इस कैरी एडर में क्या होता है, पैरेलली ऑपरेशन तो परफॉर्म होता ही है, लेकिन हर एक फुल एडर जो भी हमने डिस्कस किया उसको पिछले वाले एडर पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ती कैरी के अकॉर्डिंग। मतलब कैरी जनरेट होगा, फिर वो इनपुट को अप्लाई होगा, फिर आगे आउटपुट प्रोड्यूस होगा। ऐसा लुक अहेड
लुक अहेड कैरी एडर में दिखाई नहीं देगा। लुक अहेड कैरी एडर में ऐसा दिखाई नहीं देगा। लुक अहेड कैरी एडर में क्या होता है फिर? तो लुक अहेड कैरी एडर में क्या होता है, एक लुक अहेड टेबल होता है, उसके अकॉर्डिंग, लुक अहेड टेबल के अकॉर्डिंग पहले से ही जहां जहां कैरी आने वाला है, कैरी, तो कैरी के अकॉर्डिंग पहले से ही हम कैरी वहां नोट करके रखा होता है लुक अहेड कैरी एडर के हिसाब से। और नंबर ऑफ गेट्स यहाँ डिजाइन होते हैं इस कैरी एडर में, लुक अहेड कैरी एडर में नंबर ऑफ गेट्स ऐसे डिजाइन होते कि उसके अकॉर्डिंग लुक अहेड टेबल के अकॉर्डिंग पहले से ही कैरी जो जहां जहां जनरेट होने वाला है वहां का इंडिकेशन आ जाता है, मतलब वो आगे का दिखता है, ऐसा हम कह सकते हैं। बराबर है, लुक अहेड टेबल के हिसाब से ऐसा टेबल बनाया जाता है जितने बिट्स है उसके अकॉर्डिंग, मतलब अगर 1000 बिट्स होंगे तो 1000 बिट्स के अकॉर्डिंग कैरी जो है, कैरी का लुक अहेड कैरी का टेबल बनाया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग फुल एडर आपका एडिशन परफॉर्म करेगा। बराबर है, तो यहां रुकना नहीं पड़ेगा कि कैरी आपका जनरेट होगा, तो ऐसे इंडिविजुअली फुल एडर यहां बराबर काम करेंगे, जैसा आपको चाहिए वैसा यहां प्रोवाइड होगा। बराबर है, तो इसके बारे में थोड़ा फार आप लिख लो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो इन केस ऑफ लुक अहेड कैरी एडर लिख लो, इन केस ऑफ लुक अहेड कैरी एडर, इन केस ऑफ लुक अहेड कैरी एडर, we design a table we design a table where all the carry bits are generated, where all the carry bits are generated parallelly वो जनरेट होते हैं using gates and then perform all the addition parallelly इंडिविजुअल उसकी फिर एडिशन भी होगी और आपको रिजल्ट दिखाई देगा। एडिशन पैरेलली ब्रैकेट में लिख सकते हैं ऑफ ऑल बिट्स, सारे बिट्स की पैरेलली एडिशन होगी एंड दैट्स व्हाई इट इज द फास्टेस्ट एडिशन अमंग ऑल। ये एकदम फास्टेस्ट कैरी एडर है, फास्टेस्ट कैरी एडर हम इसे कहते हैं। इट इज fastest carry adder, fastest among all adder, it is fastest among all adders। ठीक है, तो देखो सबसे फास्ट एडर कौन सा माना जाता है, लुक अहेड कैरी एडर। ठीक है, इसका टाइम डिले सबसे कम होता है। तो टाइम डिले के हिसाब से अगर बात करें, डिले के हिसाब से अगर मैंने बात की तो सबसे ज्यादा डिले किसका होगा, सीरियल एडर का सबसे ज्यादा डिले होगा। तो डिले के अकॉर्डिंग अगर बात की तो सबसे पहले आएगा सीरियल एडर, बाद में थोड़ा कम टाइम डिले प्रोवाइड करेगा आपका पैरेलल एडर, ये लिख लो, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते। ठीक है, और सबसे कम टाइम डिले होगा लुक अहेड कैरी एडर का, लुक अहेड कैरी एडर। ठीक है, और अगर यही बात डिले के हिसाब से मैं कर रहा हूं, यही बात अगर मैं स्पीड के हिसाब से करूं तो आप लिख सकते हैं अपने आपके नोटबुक में, स्पीड के हिसाब से अगर बात करें तो लुक अहेड कैरी एडर यहां आएगा सबसे पहले, बाद में होगा पैरेलल एडर और लास्ट में आएगा सीरियल एडर, अगर स्पीड के हिसाब से बात करेंगे तो वो भी आपके नोटबुक में लिख लो। तो आज हमने टाइप्स ऑफ एडर डिटेल में डिस्कस किया। अभी अगले वाले एपिसोड में गेट के जैसे प्रॉब्लम्स आते उसके